गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी स्कीम के जरिए अपना छोटा बिजनेस शुरू करने का ऑप्शन जरूर देख सकते हैं। लेकिन सवाल है, इसमें कमाई कितनी हो सकती है? क्या सिर्फ 5,000 में शुरुआत कर सकते हो? कौन कौन एलिजिबल है? आज आसान भाषा में सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इंडिया पोस्ट के साथ जुड़कर कुछ पोस्टल और दूसरी उपलब्ध सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कमीशन या निर्धारित पारिश्रमिक के जरिए अर्निंग करते हैं। इंडिया पोस्ट ने यह स्कीम उन जगहों तक काउंटर पोस्टल सर्विस की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की है जहां पोस्टल सर्विस की जरूरत है, लेकिन वहां पर पूरा पोस्ट ऑफिस खोलना संभव नहीं है। आपको पूरा पोस्ट ऑफिस ऑपरेट नहीं करना होता। फ्रेंचाइजी मुख्य रूप से काउंटर सर्विसेज संभालता है, जबकि मेल की डिलीवरी और ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास रहती है। अब बात करते हैं इनकम कितनी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही आता है। देखिए, इंटरनेट पे काफी सारे वीडियोस है जो कहते हैं कि 20,000, 50,000, 80,000 रुपए मंथली इनकम जो है वो आ सकती है, लेकिन आपको यहाँ जरा गौर फरमाना है। देखिए, फिक्स्ड इनकम समझना यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मंथली सैलरी नहीं मिलती। इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अनुसार फ्रेंचाइजी को जनरेटेड रेवेन्यू के आधार पर कमीशन और संबंधित सर्विस के लिए तय पारिश्रमिक मिलता है और पेमेंट मंथली बेसिस पर किया जाता है। इसलिए आपकी एक्चुअल अर्निंग आपके आउटलेट के कस्टमर फुटफॉल, सर्विसेज की बुकिंग और ओवरऑल बिजनेस वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर लोकेशन अच्छी है और आपके आउटलेट पर कस्टमर की संख्या ज्यादा है तो अर्निंग पोटेंशियल भी बेहतर हो सकता है। यानी 20,000 या 50,000 कोई गारंटीड मंथली इनकम समझने के बजाय बिजनेस के पोटेंशियल के रूप में देखना आपको चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी आउटलेट पर कौन कौन सी सर्विस दी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार फ्रेंचाइजी आउटलेट पर स्टैम्प्स और पोस्टल स्टेशनरी बेची जा सकती है। इसके अलावा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स की बुकिंग भी की जा सकती है। फ्रेंचाइजी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI के एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं और इससे जुड़ी आफ्टर सेल सर्विस तथा प्रीमियम कलेक्शन जैसी सर्विस जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से उपलब्ध बिल, टैक्स और फाइन कलेक्शन या पेमेंट सर्विस जैसी रिटेल सर्विस भी फ्रेंचाइजी आउटलेट के जरिए दी जा सकती है। कुछ ई गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को फैसिलिटेट करने का काम भी किया जा सकता है और आगे चलकर डिपार्टमेंट अपने आउटलेट्स के जरिए जो दूसरी सर्विस इंट्रोड्यूस करे वो भी स्कीम के तहत उपलब्ध हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस सिर्फ एक सर्विस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उपलब्ध अलग अलग सर्विस के जरिए कस्टमर बेस बनाया जा सकता है। अब बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, कौन है एलिजिबल। देखिए, इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी स्कीम के अनुसार इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र और 10वीं कक्षा पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास फ्रेंचाइजी को मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने और मार्केट करने की समझ होनी चाहिए और हाँ, टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। आपके पास उचित और एक्सेसिबल प्रीमाइसेस भी होना चाहिए जहां फ्रेंचाइजी आउटलेट को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके। कंप्यूटर फैसिलिटीज उपलब्ध कराने वाले को प्रेफरेंस भी दिया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पास पहले से किराना स्टोर, साइबर कैफे या कोई छोटी दुकान है और वहां जगह फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सकती है। एग्जिस्टिंग शॉप का फायदा, मान लीजिए आपके पास पहले से छोटी सी एक दुकान है, आपके पास जगह है, कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट है और आसपास कस्टमर भी आते हैं। ऐसे में आपको शुरुआत से कोई बड़ा कमर्शियल सेटअप बनाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। आप वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ही बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन आज सिर्फ दुकान होना पर्याप्त नहीं है, आपके प्रीमाइसेस और बाकी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की निर्धारित कंडीशन के अनुसार होनी चाहिए। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगेगा। ठीक है, इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी स्कीम में मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपए बताया गया है, लेकिन ध्यान रखिए 5,000 को पूरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट मत समझिए। अगर आपके पास पहले से सुटेबल जॉब और इक्विपमेंट है तो शुरुआती खर्च कंपैरेटिवली जो है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको नया सेटअप बनाना है तो शॉप रेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारी चीजें जो है बाकी खर्चे वो भी लग सकते हैं। इसीलिए एक्चुअल स्टार्टअप कॉस्ट आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन और
डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ट्रांजैक्शन लेवल के आधार पर बढ़ सकता है। इस बिजनेस का फायदा क्या है? देखिए, अब अगर इसमें फिक्स सैलरी नहीं है तो इसे शुरू करने का क्या फायदा है, आप भी ये सोच रहे होंगे। सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट ब्रांड के साथ जुड़कर काम करते हैं। इंडिया पोस्ट का नेटवर्क देश भर में बहुत बड़ा है। डिपार्टमेंट के अनुसार देश में 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, जिसमें करीब 89% रूरल एरियाज में है। इसलिए जिन एरियाज में लोगों को पोस्टल सर्विस के लिए दूर जाना पड़ता है, वहां अगर फ्रेंचाइजी आउटलेट की जरूरत है और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा फायदा यहाँ यह है, अगर आपके पास पहले से सुटेबल लोकेशन और एग्जिस्टिंग शॉप है तो आपको शुरुआत में नया बड़ा कमर्शियल सेटअप लगाने की जो है जरूरत वो थोड़ी कम पड़ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह बिजनेस है, इसलिए अर्निंग की कोई फिक्स गारंटी नहीं है। अब बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंचाइजी स्कीम के लिए डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एप्लीकेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फॉर्म सबमिट करना होता है। सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्टेड फ्रेंचाइजी को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन करना होता है। एप्लीकेशन के दौरान आपकी आइडेंटिटी, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रीमाइसेस से जुड़े डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जा सकते हैं। अगर शॉप आपकी अपनी है तो ओनरशिप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हो सकते हैं, और अगर जगह रेंट पर है तो रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन, प्रीमाइसेस और बिजनेस सुटेबिलिटी को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार असेस कर सकता है। सिलेक्शन के बाद आपको डिपार्टमेंट की कंडीशन फॉलो करनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा और एग्रीमेंट के अनुसार फ्रेंचाइजी ऑपरेशन शुरू करना होगा। सबसे जरूरी बात तो इस पूरी स्कीम को 3 चीजों में समझिए। पहली, गवर्नमेंट जॉब नहीं, बिजनेस है। दूसरा, मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 बताया गया है, लेकिन टोटल बिजनेस का इन्वेस्टमेंट अलग हो सकता है। और तीसरी, आपकी अर्निंग फिक्स सैलरी नहीं होगी, कमीशन और पारिश्रमिक आपके बिजनेस वॉल्यूम और उपलब्ध सर्विस पर डिपेंड करेंगे। इसीलिए इंटरनेट पर दिखाने वाले 20,000, 50,000, 80,000 मंथली इनकम क्लेम को गारंटीड इनकम ना समझे। रूल्स, सर्विसेज, कमीशन, सिक्योरिटी और दूसरी कंडीशन समय के साथ बदल सकती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट और अपने कंसर्न डिविजनल ऑफिस से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जरूर कंफर्म करें। अगर आपके पास सुटेबल जगह है और आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। देखिए, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर काफी सारे सवाल आपके दिमाग में आए होंगे। आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके सारे सवाल भर दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।